Morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, how are you doing? I hope you all are doing good. Children, after summer vacation our classes reopen और हम अपनी क्लासेस वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ी थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने वेकेशन में सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा और बहुत सारी मस्ती भी की होगी। और हाँ चिल्ड्रन, मैंने आपकी कॉपियाँ चेक की थी। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कॉपियाँ जमा ही नहीं की थी, और जिन बच्चों ने कॉपियाँ जमा की थी उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वर्क कंप्लीट नहीं किया था या फिर अपने पिक्स ड्रॉ नहीं किए थे। जो भी मैंने पिक्स बताए थे रिलेटेड टू क्वेश्चन, आपने वो पिक्स ड्रॉ नहीं किए थे। तो ऐसे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें, और जिन बच्चों ने कॉपियाँ चेक नहीं कराई हैं तो वो बच्चे भी अपना वर्क कंप्लीट करके कॉपियाँ चेक कराएं। तो चिल्ड्रन, हमने चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो चिल्ड्रन, कम टू एट पेज नंबर 26। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी फीड इट विद मैन्योर एंड मेक इट मोर एंड मोर फर्टाइल। तो हम इसमें बहुत सारी उर्वरक या खाद वगैरह मिलाकर इसको फर्टाइल बनाते हैं। देन वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन इट। और इस तरह से हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स कर सकते हैं। इट इज़ अ पिटी that some natural forces are always up to take away for our fertile soil from us। तो ये हमारे लिए एक बुरी बात है कि बहुत सारे जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जिससे हमारे जो फील्ड होते हैं वो कम फर्टाइल रह जाते हैं और अब हमारी जो फसल उगती है वो अच्छी नहीं होती है। सो दिस प्रोसेस of wearing down or carrying away of soil by natural forces is called soil erosion। तो वही प्रोसेस जिसमें हमारा क्या होता है, bearing down और carrying away of the soil, यानी हमारी मिट्टी जो दूर कैरी हो जाती है, दूर चली जाती है उड़ के किसी नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे हवा हो गई, तूफान हो गया या फिर बाढ़ आ गई, इन सारे इंसिडेंट की वजह से हमारी मिट्टी जो खेतों से निकलकर दूसरी जगह दूर चली जाती है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटान। इरोजन रिमूव्स टॉप सॉइल, रिड्यूसेस लेवल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेक डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो इस इरोजन की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी का जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाती है और मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होते हैं वो भी वहाँ से कम हो जाते हैं। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। दिस कॉज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑफन क्रिएट्स अ लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसके कारण क्या है, अपार्ट फ्रॉम विंड एंड वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज सॉइल इरोजन। तो विंड और वाटर तो मिट्टी के इरोजन के लिए है ही एक कारक, उसके अलावा ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं सॉइल इरोजन के लिए। कैसे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ कटिंग कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी मिट्टी का इरोजन होने लगता है। प्लांट्स वाइंड द सॉइल फर्मली विद देयर रूट्स। कैसे, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। इफ़ ट्रीज आर कट डाउन देन would not be able to hold the top soil and there will be slow removal of top soil by wind and water। तो अब क्या होगा, अब जब बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग हो जाएगी, पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो अब होगा क्या कि जो मिट्टी को उन्होंने होल्ड करके रखा था, टॉप सॉइल को अपनी रूट से जकड़ के रखा था, अब वो क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और जैसे ही बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा या फिर हवा चलेगी तो ये मिट्टी उड़ के चली जाएगी।
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और ये बहुत ज़्यादा जब पेड़ कटिंग होती है उसे ही हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सॉइल इरोजन इंक्रीज व्हेन, कब ये ज़्यादा हो जाता है? वी कट डाउन ट्रीज, जब हम पेड़ कट करते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है। इट रेन्स हैवीली, जब बहुत बारिश होती है। क्रॉप रोटेशन इज़ नॉट प्रैक्टिसाइज्ड, ये इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा फसल एक ही टाइप्स की फसल करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा होता रहता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, तो चिल्ड्रन इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में करने हैं फिलअप्स, और फिलअप्स में फर्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंड में लिखना है प्लांट्स बाइंड द सॉइल firmly with their roots। थर्ड में लिखना है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। फोर्थ में लिखना है इरोजन कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द लैंड। फिफ्थ में लिखना है रेन वाटर फ्लोज क्विकली ऑन हिल साइड। तो इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, और जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है वो फिर से रीड करना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।